How are you? My name is Swadhin Gupta. Welcome to my beautiful classes, Vidya online classes. Now we will discuss on the first chapter of the physics, electricity. बेसिकली हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में आप लोगों को समझाया। उसके बाद हमने आप लोगों को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए थे, आपको इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिए थे सर्किट से रिलेटेड। आप लोगों को हमने सेल्स बताए थे, बैटरी बताई थी, रियोस्टेट के बारे में समझाया था, कैसे रियोस्टेट काम करता है, कैसे क्या सिंबल्स है एमीटर के, क्या वोल्ट मीटर के सिंबल हैं, कैसे आप जो है डायरेक्ट लाइन करंट को दिखा सकते हो, लूप लाइन सर्किट को दिखा सकते हो, दो वायर अगर एक दूसरे के क्रॉस अगर आप करना है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्किट के बारे में करेंगे। पहला हम लोग टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सबसे पहली चीज आप लोग देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बिना भी सिंबल्स, बिना भी इक्विपमेंट के कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग गौर करिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर लेक्चर में समझाया था। कोई भी आप लोग बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला एक लगाना पड़ता है, सेल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। क्या लगाना पड़ता है? सेल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इसको हम लोग सेल या बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल ऑब्लिक बैटरी इसको बोलते हैं। और इसमें हम लोग, आप लोगों का देखा होगा आप लोगों ने, एक आर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस टाइप का एक सिंबल होता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पर ये एक आप लोगों का एमीटर लगाते हैं जो कि करंट मेजर करता है। फिर आगे फाइनली हम लोग यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाते हैं जो कि आप लोगों का ये अक्रॉस जो आप लोगों के लगा होता है, जो आप लोगों को क्या मेजर करता है, वोल्टेज वगैरह मेजर करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इस सर्किट डायग्राम में ये सब चीज़ें जो है, ये सिंबल आप लोगों के यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर सेल लगाया जाता है, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया जाता है, ठीक है ना। और आप लोग और भी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्विचेस लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या लगा सकते हैं, हमने आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया था, एक स्विच का भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग जो है सिंपल सर्किट में एक आप लोग रियोस्टेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप लोग जो है इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो करंट का फ्लो रहेगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव रहेगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव। इस तरह से आप इलेक्ट्रिकल करंट को भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आती है आप लोगों का क्या होता है कि बैटरी क्या होती है। हमको मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि बैटरी बेसिकली क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। अगर हम लोग एक सेल से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, का कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल का कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो दैट इज नोन एज बैटरी। बैटरियाँ बनाई जाती हैं। देखिए होता क्या है कि एक आपने अगर छोटा सा सेल ले लिया, छोटा सा सेल लिया, उसका पॉजिटिव ये है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर आपने इस तरह का कोई सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया है, बेटा अगर ध्यान दीजिए, अगर बच्चों आपने एक सीरीज इस तरह से कॉम्बिनेशन कर दिया है तो दैट इज नोन एज, आपका ये कहलाता है बैटरी। ये आपका क्या है, बैटरी है, ठीक है ना। इस तरह का अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, बैटरी। ओके गाइस, तो अब हम लोग जो है ये बैटरी के बाद ये समझेंगे कि आप लोगों का ये बैटरी को लगाने के बाद ये सेकंड जो रियोस्टेट है, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या मेजर करते हैं, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस है जो कि आप लोगों का क्या किया जाता है, किसी भी उसको चेंज किया जा सकता है, डेट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। RH सिंबल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये पॉइंट है जिनको आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना, जिसको आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस विच कैन बी चेंज, ठीक है ना, फ्रॉम ए चेंज इज डिजायर्ड, जितना आप चाहते हैं, ठीक है ना, जितना आप चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुआ, द रेजिस्टेंस विच इज चेंज एज डिजायर्ड, विच इज चेंज, जो कि आप चेंज कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, एज डिजायर्ड, डिजायर्ड
लिमिट जो बोल दीजिए, लिमिट जितनी हम लिमिट में चाहते हैं वो आपका कहलाता है क्या, डिजायर्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। और कोई भी वेरिएबल रेजिस्टेंस बच्चों ये होता है किससे मेजर किया जाता है, कल हम लोग ने बात की थी कि इसको हम लोग क्या किससे मेजर करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को, इसको हम लोग मेजर करते हैं, इट इज मेजर बाई रियोस्टेट, मेजर्ड बाई इससे एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है ना। इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, रियोस्टेट से, ठीक है ना। रियोस्टेट एक आपका इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग जो है इस रेजिस्टेंस को जो है हम लोग मेजर करते हैं, इस वेरिएबल जो बदलने वाले रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। तो रेजिस्टेंस होता कैसा है, आप लोग लैब में जाएंगे कुछ इस टाइप को देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों का इस टाइप का एपरेटस रहेगा जिसमें कि आप लोगों का एक वायर रहेगा, इस वायर को आप आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करके आप लोग रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उस तरह से आप लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस को जैसा रेजिस्टेंस चाहेंगे वैसा आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक इसमें लंबी कॉइल होती है, ये देख रहे हैं लंबी कॉइल आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, तो लंबी कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग द वायर लेंथ। अगर वायर लेंथ ज़्यादा हो गई दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर आप पास में ले आएंगे, पास में लाते आप लोगों को रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इस सर्किट में इसका प्रयोग रेजिस्टेंस का भी कर सकते हैं, एक वायर भी लगा सकते हैं, रियोस्टेट भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं एक चीज़ भी लगाई जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों चीज़ लगाई है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्किट डायग्राम दिखा रहे हैं। सर्किट डायग्राम में मुझे ये था कि मेरी इच्छा थी कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिप्रेजेंट करके दिखा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को ये चीज़ बताई और कुछ इसके स्टेप्स जो है ये बता रहा हूँ आप लोगों को। बैटरी बताया, ठीक है ना, बैटरी बताया क्या होता है, सेल बताया, सेल बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग लूप लाइन में लगा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने आप लोगों को एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाया। और बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जब होता है तो ये डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेसिकली आपसे पूछा जाता है डायग्राम क्या होता है, तो डायग्राम विच इज द क्या करता है, विच इज द इंडिकेट दैट हाउ दैट कैसे आपके डिफरेंट कंपोनेंट जो है सर्किट में किस तरह से जो है कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, ये जो डायग्राम ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है, आप लोगों को ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वो क्या है, बेसिकली वो है एक आपका रिप्रेजेंटेशन है, वो आप लोगों का क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल साइड। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द सिंपल डायग्राम, तो क्या है ये डायग्राम आप लोगों का ये है कि ये आप लोगों को क्या कर रहा है, विच इज द इंडिकेट द कंपोनेंट इन द सर्किट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल साइकिल डायग्राम क्या कर रहा है आप लोगों का, ये क्या कर रहा है, इट इंडिकेट द symbol of electrical component, indicate symbol of electrical component। जो भी आप लोगों के ये कंपोनेंट लगे ना, देखा आप लोगों ने ये कंपोनेंट आप लोगों के लगे हुए हैं ना, उनको सर्किट में उनको कनेक्टेड हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कंपोनेंट हैव बीन कनेक्टेड विद सिंबल, उनको सिंबल सहित जो है उनको क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइड डायग्राम में जो भी सिंबल है उनको क्या कर रहा है कि ये कंपोनेंट को दिखाया जा रहा है, ठीक है। कंपोनेंट को सिंबल के द्वारा अगर दिखाया जा रहा है जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सिंबल फॉर द किसके कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डायग्राम। इलेक्ट्रिकल डायग्राम में क्या है, इन सिंबल को दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव बीन कनेक्टेड विद सिंबल के साथ दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, इंडिकेट किया जा रहा है इन कंपोनेंटों को, ठीक। ओके गाइस, so guys we are discuss about main topic of this chapter is ओम ला। ओम हरिओम की बात आती है तो हम लोग को ओम शांति ओम की भी याद आती है। फिल्म शाहरुख खान की फिल्म याद आ जा रही होगी आप लोगों को बच्चों, हैं मजे आए होंगे आप लोगों को। शाहरुख खान मर जाता है, बॉडी वाला बन जाता है फिर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसकी, ओम लॉ की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, हमारे साइंटिस्ट थे ओम लॉ, उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और तैयार भी रखिएगा, आप मस्ती मत करिएगा प्लीज। ठीक है, ओम लॉ बेसिकली क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड इसके बीच में, वोल्टेज के बीच में। ठीक है ना, ध्यान से समझिए, इसको मजा आएगा आप लोगों को, इसके एडवांटेज डिफरेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, देखिए ये एक रिलेशन बताता है, क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है ना, क्या बताता है, एट, याद करिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना, द वोल्टेज ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to current, इलेक्ट्रिकल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, कुछ भी टेम्परेचर कंडक्टर का नहीं चेंज किया जा रहा। ये आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने क्या किया, हमने कंडक्टर ले लिया, वो बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है ना, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं किया जा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बहने वाली करंट है, देखिए ध्यान दीजिए, वो क्या होगी, उतनी ही बहेगी जितना आपका वोल्टेज है। अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, खूब बैटरियां लगाते जाओगे, तो उतनी ही हाई वोल्टेज की करंट बहती जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे ना, यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात यही की जा रही है कि यहाँ पे कोई परिवर्तन आप नहीं कर रहे हो, कंडक्टर में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, लगा कंडक्टर में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ हीट नहीं दे रहे हो, कहीं से बाहर से कोई अटैक नहीं हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स आपके ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, केवल आप क्या कर रहे हो, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हो। तो बैटरी का जब आपने वोल्टेज बढ़ाया साहब, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। ओके गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, अब इस प्रोपोर्शनल के साथ एक रिलेशन दिया गया जिसको बोला गया V=IR। यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया गया, क्या, R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब क्या किया साहब, आपने बीच में एक तार जोड़ दिया, मोटा वाला तार जोड़ दिया आपने। ठीक है ना, अब क्या होगा, आप तो साहब धकाधक वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन आपकी करंट नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि वहां आपने एक क्या लगा दिया, बैरियर लगा दिया। बैरियर का मतलब आपने ये लगा दिया, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि सारी की सारी करंट को यहीं पे दाब रहा है, खा रहा है। क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, करंट को ये कम कर दे रहा। पहले क्या था केस में, जब ये नहीं था तब जितना वोल्टेज बढ़ा रहे थे उतना ये मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, आपकी करंट क्या होने लगी, कम होने लगी। ठीक है ना, क्या लगाते, R लगाते। ठीक है, क्या लगाते, R, यानी जो R है वो क्या लिख सकते हो यहाँ से, V/I, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। रेजिस्टेंस जो हो गया वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ रहे ना, R जो है, अब करंट बढ़ा रहे हो बेटा। ठीक है ना, करंट बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, लेकिन R कम हो रहा है, क्योंकि रिलेशन देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, R और I उल्टा है। जैसे कि क्या होता है, आप 1/2 लिखिए, 1/2 बड़ा है कि 2 बड़ा है। ठीक है ना, 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 0.5 आ गई। ठीक है ना, समझ रहे ना, बात को समझिएगा कि 1/2 जो होगा 0.5 होगा। ठीक है ना, ये वैल्यू कम हो जाती है जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर क्या करते हो, इंक्रीज करते जाते हो, ये वैल्यू कम होती जाती है, x की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है ना, ओके। तो R किसी भी सर्किट का क्या कहलाया, रेजिस्टेंस, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आपको करंट कम मिलती जाएगी। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये ओम लॉ बनता है कि किसी भी कांस्टेंट वोल्टेज पे वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के,
और ये जो है सिंबल जो है हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी सर्किट में, ठीक है ना, तो अगर किसी सर्किट में जो रेशियो होता है किसका, अब आप बात करते हैं कहीं पर अगर आपकी क्या लगी हुई है, अगर हमने दो डिफरेंस एंड पर वोल्टेज अप्लाई किया, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पर VA वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर VB वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, वोल्टेज में डिफरेंस हो सकता है, तो रेशियो ऑफ, तब हमारा क्या होगा, वोल्टेज हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा बेटा, हमें ओम लॉ के अनुसार डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात निकल के आई कि जो रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, V के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और दूसरा आपका जो रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल आया कि ये किसके, I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो दो इस लॉ से क्या नियम निकल के आए, तो आप लोगों को दो नियम निकल के आए कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो आप लोगों को जब एग्जाम में लिखने को आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों के, तो आप लोग इस तरह से दीजिएगा, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम बनाइएगा और आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इस तरह से ये रिलेशन दिखाइएगा और इसके 2 ट्रुथ लिखिएगा, ट्रुथ मतलब 2 बातें इसके बारे में बताइएगा, ठीक है ना। नाउ अभी ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। देखिए यूनिट भी आप लोगों को निकालना आना चाहिए, मैं आप लोगों को यूनिट भी निकालते सब साथ में चल रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको पोटेंशियल की यूनिट बताई, करंट की यूनिट बताई, ठीक है ना, आपने गौर किया होगा। तो यहाँ पे भी आसान है, आप लोग रेजिस्टेंस की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, V की फॉर्म होता है वोल्टेज, वोल्ट की यूनिट होती है क्या, वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है क्या, एम्पियर, ठीक है ना, क्या होती है, ठीक है, एम्पियर। तो इसकी यूनिट हो सकती है वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो सकती है, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना, समझ रहे। इसको और भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एम्पियर को हमने लिखा था क्या, QIT, QIT मतलब कूलम अपॉन टाइम, क्या लिखा था, कूलम अपॉन टाइम, ओके ओके गाइस, कूलम अपॉन टाइम, ठीक है ना, कूलम अपॉन टाइम। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट इंटू टाइम 1 कूलम, ठीक है ना, कूलम, और कूलम ने दिया था, C से रिप्रेजेंट करते हैं, उस यूनिट को कूलम से लिखते हैं, ठीक है, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अपनी यूनिट जो है ये ही यूज में आती है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओम साहब के नाम पे इसका नाम पड़ा था ओम, क्या पड़ा था, इसको हम बोलते हैं ओम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं ओम, ठीक है ना। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। देखिए चूल्हा होता है ना, चूल्हा घर में देखा है, चूल्हा देखा है, ऐसे होता है, तो वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना। इसकी और एक यूनिट है रेजिस्टिविटी की, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट हुई वोल्ट पर एम्पियर, और याद रखिए क्या, ओम, क्या, वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हम लोग इसके बाद अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके गाइस। तो जैसे कि आपने ओम लॉ में देखा कि ओम लॉ में हमने कैसे जो है आप लोगों का रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि अगर किसी भी सिंपल सर्किट में अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें, मेरी बात का जवाब आप लोग दीजिएगा, अगर कहीं पे हमने आपका वोल्टेज क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आप लोगों का करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बताइए मेरे को आप, जैसे इसको सोच के बताइएगा आप लोग। अगर किसी भी सर्किट में हमने वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट कैसी मिलेगी आप लोगों को, करंट कैसी मिलेगी, कितनी मिलेगी गाइस, करंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, करंट भी जो है डबल हो जाएगी, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग इस कंसेप्ट पे जाइए। जैसे कि आप लोगों का वोल्टेज था, रेजिस्टेंस था, अगर बाय द वे है भी, इसको आप डबल करेंगे तो ये कितना रोकेगा? कितना रोकेगा? वही तो रोकेगा जो इसकी लिमिट है। ये करंट को फ्लो को कितना रोकेगा? जितनी इसकी लिमिट है उछालेगी, उससे ज़्यादा आप लोगों का ये नहीं रोकेगा, ठीक है ना, जितने कोलिजन होना है। लेकिन अगर इसको डबल किया तो आपकी करंट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अगर कोई रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है तो कितने रिस्ट्रिक्ट करेगा? तो आप लोगों को डबल मिलेगा। और अगर कहीं आप लोगों ने इसको हाफ कर दिया तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपका करंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर वोल्टेज डबल करते हो तो करंट भी डबल मिलेगी, और वोल्टेज अगर हाफ करते हो तो भी आप लोगों का हाफ मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके गाइस। तो नाउ लेट अस सी द व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अब आप लोगों की बात आती है, देखो हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस की यूनिट निकाल दी। अब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली होता क्या है कि किसी भी करंट में आप लोगों को पता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो, दैट मीन्स वहाँ पर आप लोगों के चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज का ट्रेवल कर रहा है। और चार्ज ट्रेवल होने के कारण जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो इस कोलाइड करने के कारण से जो होती है वो आप लोगों की जो फर्क पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? आप लोगों का करंट पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? करंट पे प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे आप लोगों का ड्यू टू दिस कोलिजन आप लोगों का क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने फ्लो किया किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जाने लगे किसी कंडक्टर में, ठीक है ना। तो कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना, खटाखट किसी एटम से। और इस तरह से कोलिजन के कारण वहाँ पे कोई एब्स्ट्रक्शन या क्या हो जाएगा? कोई एब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होगा या अपोजिशन उत्पन्न होगा, ठीक है ना, कोई अपोज करेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इज जो है करंट प्रॉपर्टी जो भी आपकी कंडक्टर की है, ड्यू टू विच इज अपोज, जो भी अपोज करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर में द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज, ठीक है ना। किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर में अगर किसी में कंडक्टर में फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, क्या है? ड्यू टू कंडक्टर ड्यू टू अपोज ऑफ करंट, ठीक है ना। अगर किसी में भी अपोज करने की प्रॉपर्टी है तो वो कहलाता है जो अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? यहाँ पे अपोज थ्रू किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पे अपोज किसके थ्रू हो रहा है? रेजिस्टेंस के थ्रू। इन अपोज ऑफ करंट थ्रू किसके थ्रू हो रहा है? रेजिस्टेंस। इस कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। समझ रहे ना बात को? तो इस तरह से आपने देखा कैसे आप लोगों का कंडक्टर में क्या हुआ? कोलिजन हुआ, एटम एक दूसरे से टकराए, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो आप लोग इसको बड़ा सा देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भगे कहाँ से? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ भगे आप लोगों का। देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये दूसरे वाले एटम से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये आगे गति को आगे बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से ये जो कोलिजन होता है, तो कोलिजन के कारण जो बहने वाली करंट है, करंट किधर से आ रही है बेटा? करंट किधर से आ रही है? पॉजिटिव टू नेगेटिव बह रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अपोज कर रहे हैं किसका? करंट का, ठीक है ना। समझ रहे हो? इस तरह से ये कंडक्टर जो होते हैं, ये रेजिस्टेंस जो होते हैं, उस कंडक्टर में विरोध करते हैं, इस बहने वाली करंट को कम करते रहते हैं। तो ये कहलाते हैं आप लोगों का रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस बेटा कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसके जो डिपेंडिंग फैक्टर हैं, वो देखिए क्या होता है। अगर आपने बाय द वे इसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फैक्टर, ये अफेक्टिंग फैक्टर देखिए, ये आपके फैक्टर हैं जिसपे ये आप लोगों का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नंबर 1 है आपका लेंथ ऑफ वायर। आप जितना भी लंबा वायर कर दोगे, तो वहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, या जो है उतना ही एटम क्या करेगा? उतना ही लड़ना भिड़ना चालू कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा? आपकी करंट क्या मिलेगी? हमें कम मिलेगी, ठीक है ना।
सॉरी इस तरह से हमारा जो है करंट कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे आपने वायर की लेंथ बढ़ा दी है, कंफ्यूजन ज़्यादा हो गए, रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा हो गया। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I, ओके, V/I। तो जहाँ पर आप लोगों का अपोजिशन बढ़ जाएगा, देखिए ना, अपोजिशन पार्टी वाले ज़्यादा आ गए आप लोगों के, मार धाड़ करने वाले, तो आप लोगों की करंट क्या हो गई? करंट आप लोगों की कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वहाँ पर, वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आप लोगों का, समझ रहे ना, कोलिजन बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे लेंथ बढ़ाने पर क्या होगा? रेजिस्टेंस आप लोगों का बढ़ता है, ठीक है ना, समझ रहे, और कम करने पर कम हो जाता है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है एरिया। एरिया की बात करिए, एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर की बात कर ले, वायर में लिख के आप लोग कंडक्टर भी लिख सकते हो। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया है, एरिया बढ़ा दिया तो भी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? आप लोगों का लेंथ बढ़ाने पर, आप लोगों का थिकनेस बढ़ाने पर, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस सब सारे केस में क्या होगा? आप लोगों का बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो एरिया बढ़ाने पर भी आप लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस तरह से आप लोगों के नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल आप लोगों का कैसा है, ठीक है ना। अगर प्योर कंडक्टर है तो आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है ना। नेचर ऑफ कंडक्टर की बात अगर करते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों का रेजिस्टेंस डिपेंडेंट करेगा। तो ये सब क्या है? आप लोगों का डिपेंडिंग फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे आप लोगों का और देखते हैं किस तरह से हम लोग का रेजिस्टेंस जो है, इस पर आप लोगों का एरिया, थिकनेस, वायर और नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई भी अगर आपका वायर है, ठीक है ना, एक वायर आपका एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, एक आपका लंबा वायर है, ठीक है, तो वो मोर रेजिस्टेंस वाला होगा। छोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। एक थिक वायर होगा, थिक वायर समझ रहे हो, उसका जो है आपका लेस रेजिस्टेंस होगा, और जो थिन वायर होगा वो आपका मोर रेजिस्टेंस रखेगा, ठीक है ना। इसी तरह से राइज ऑफ टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर भी राइज करने पर भी इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये सब फैक्टर है जिन पे डिपेंड करता है। आगे हम लोग अभी इस चर्चा को और भी करेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी जो है आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की हम लोग और डिस्कस अभी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें आप लोगों की, हम इसको आप लोगों के डिपेंडिंग फैक्टर बता रहे हैं। डिपेंडिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस जो है आपका किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो गाइस हम लोग आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं किस बारे में? पहली चीज़ है लेंथ ऑफ वायर की बात कर रहे हैं। देखिए, बात करिए, ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर भी आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एल का मतलब हो गया कि आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर आपका क्या है। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आपका एक कोई कंडक्टर वायर है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमने इसमें एक और कंडक्टर वायर, जैसे अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग लेंथ, इसकी लेंथ क्या थी? एल थी, और इसकी हमने लेंथ क्या कर दी? एल कर दी। तो लेंथ यहाँ पर क्या हो गई? सीरीज कॉम्बिनेशन किया, यहाँ पे लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ने से क्या होगा कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये लड़ते भिड़ते रहेंगे, काफ़ी टाइम तक। तो करंट क्या होगी? यहाँ से चल रही है और इसको इसके साथ लड़ने में, इसके साथ अपोज करने में ही क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? कम पड़ जाएगी। तो जैसे आप लोग लेंथ बढ़ाते हैं वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। इन केस अगर हम इसको 2 कर दें, देखिए अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जैसे आप लोग इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो ये आपका डिपेंडिंग फैक्टर है कि R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। लंबाई बढ़ा रहे हो सीरीज में, ध्यान दीजिए, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, उस सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना गाइस, समझ रहे आ रहा। सेकंड फैक्टर आता है एरिया ऑफ वायर। रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, ठीक है ना, वैसे आपका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है ना। एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसी भी वायर का अगर आप एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, श्रुति आप ध्यान दीजिएगा कि अगर R आपने यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया, आपने R 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अगर आपने यहाँ पर इसका रेडियस जो है अगर 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा?
मेरी बात गौर से समझिए, ठीक है ना। अगर आपने एरिया, ये आपका आर जो है, किसी भी वायर का रेडियस आपने क्या किया, उसको आर से r/2 कर दिया, ठीक है ना, तो एरिया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर। कितना हो जाएगा, आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर किसी भी रेडियस को अगर हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। गुड आंसर, ठीक है, वो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए अगर हमने पाई और यहाँ 2r का स्क्वायर किया, ठीक है ना, ये सॉरी r/2 का स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा। r²/4 हो गई, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे ध्यान देंगे आपको कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह समझिए कि पहले आपका ये था आपका पाई आर स्क्वायर, तो नया रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 1/पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा ये r²/4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये r2 जो हो जाएगा, r2 = 4r1। जो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये आप लोगों ने देखा, एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अभी हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जहाँ पर आप लोगों को और भी इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही इंटेलिजेंसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो नाउ गाइस, अब हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस के नेचर की बात करते हैं, किसी भी कंडक्टर में नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब ये होता है कि आप लोगों का एक होता है प्योर कंडक्टर, ठीक है, एक होता है इंसुलेटर, और एक होते हैं आप लोगों के क्या, सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। कुछ एलॉय भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ एलॉय भी होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ रेजिस्टेंस